गाइस कलर ग्रेडिंग या फिर कलर करेक्शन जो है वो वीडियो एडिटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमने बहुत अच्छे से वीडियो एडिटिंग किया है, हमने बहुत अच्छे से अपनी वीडियोस को ऑर्गेनाइज किया है, अच्छे से ट्रांजिशन इफेक्ट्स डाला है, अच्छे अच्छे टाइटल्स हमने जो है वो यूज़ किए। लेकिन अगर उसका कलर फीका है, कलर सही से करेक्ट नहीं किया गया है, कलर ग्रेडिंग नहीं किया गया है, तो हमारी वीडियो एक तरीके से बेकार हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वीडियो है, काफ़ी अच्छी सी खूबसूरत सी लड़की है फ्लावर्स के साथ, लेकिन कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी फीका सा लग रहा है। लेकिन यहीं पे अगर ये हम देखें तो ये काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। तो कलर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जो है वीडियो के ऊपर पड़ता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वीडियो को जो है अच्छे से कलर करेक्ट करें। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको फिल्मोरा में मिल जाते हैं। एक्चुअली काफ़ी सारे एडवांस ऑप्शन जो है वो आपको दिए गए हैं फिल्मोरा एक्स में, फिल्मोरा में, जिससे आप जो है अपनी फुटेज को परफेक्टली कलर करेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये फुटेज है जिसमें कलर करेक्शन की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, जिस फुटेज को भी आपको कलर करेक्ट करना हो उसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आ जाइए। ये ऑप्शन है हमारे पास एडवांस कलर टूल, या फिर आप सिंपल जो है इस सेटिंग्स के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा और इसके अंदर जो है कुछ बेसिक कलर करेक्शन के टूल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। कलर इन्हेंसमेंट, तो यहाँ पे आप जो है ऑटो कलर करेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शन है, वाइट बैलेंस एंड टोन, 3D लट्स एंड कलर मैच। तो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ से कलर करेक्ट करें, ओके। आप एडवांस ऑप्शन में चले जाए, तो आप यहाँ से भी एडवांस ऑप्शन में जा सकते हैं, या फिर आप जो है सिंपल यहाँ पे ये जो है हमारे पास कलर करेक्शन, यहाँ से भी आप डायरेक्टली एडवांस ऑप्शन में आ सकते हैं। तो ये है हमारा एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है एक्चुअली ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कलर मैच। ये एक्चुअली फिल्मोरा एक्स के साथ ही जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। पिछले वर्जन में आपको फिल्मोरा 9 वगैरह में जो है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कलर मैच के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो कलर मैच का एक्चुअली यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास ये वीडियो है, ओके, इसका जो कलर है ये परफेक्ट है और इसका जो भी टोन है, सेम चीज़ हमें अगर इसके ऊपर अप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल कलर मैच का जो है वो ऑप्शन यूज़ करेंगे और फिल्मोरा क्या करेगी, ऑटोमेटिकली इसके कलर को डिटेक्ट करेगी और अप्रॉक्स, मतलब 100% नहीं, लेकिन अप्रॉक्स उसी से मैचिंग जो है इसका कलर भी जो है वो कर देगी। चलिए देख लेते हैं कैसे। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आ जाते हैं और ये है हमारे पास कलर मैच का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये विंडो जो है हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गया, ओके। सो ये हमारा क्या है, ये रेफरेंस है और रेफरेंस हम कैसे चूज़ करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। रेफरेंस है और ये करंट है, मतलब हमने जिसको सेलेक्ट किया हुआ है वो ये है और यहाँ पे ये एक्चुअली ये जो है ना पूरा का पूरा टाइमलाइन जो है एक तरीके से शो कर रहा है, ओके। सो ये पूरा का पूरा टाइमलाइन जो है वो शो कर रहा है, टाइमलाइन जो भी है वो शो कर रहा है। तो आप एग्जैक्टली अब देख लीजिए कि कहाँ से आपको मैच करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से मैच करना है इसको, है ना, इससे ये फ्रेम आप यहाँ पे आ जाइए एग्जैक्टली यहाँ से स्लाइड करके, है ना, आपको यहाँ पे नहीं करना है वरना सेम रिजल्ट होगा। यहाँ पे आप फ्रेम बाय फ्रेम भी आ सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप आ जाइए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, और इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, जस्ट मैच के ऊपर। और आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं इसने जो है लगभग 90% जो है इसने, 90% क्या 99% जो है इसने अपना काम कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों अब सेम जो है वो दिख रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन व्यू है, अगर आप चाहें तो यहाँ से कंपैरिजन व्यू को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट जो है वो आप देख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप चाहें तो कंपैरिजन जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि मतलब हमारा जो रेफरेंस था वो कैसा है और करेंट जो है वो कैसा है। यहाँ से आप लेवल जो है वो ये कर सकते हैं कि मतलब कितना लेवल, तो नॉर्मली आप 100% जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 97% है यहाँ पे, आप चाहें तो 100% जो है वो यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अप्रॉक्स जो है वो नॉर्मली यहाँ पे हो चुका है, हमारा मैच हो चुका है, बस आप ओके कर दीजिए और आप देख लीजिए ये हमारा परफेक्टली कहीं ना कहीं, मतलब लाइक बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी और ज़रूरत है, लेकिन इसने हमारा जो है वो काम कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर जो है वो फिल्मोरा एक्स के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका आप डायरेक्टली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपने एक बार कलर करेक्ट कर लिया तो आप उसको एज ए रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कलर करेक्शन किया है और आप उसका प्रीसेट बना के सेव करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कलर मैच। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग आते हैं एडवांस कलर करेक्शन में। हम लोग नॉर्मली हमेशा जो है वो एडवांस का ही यूज़ करेंगे। तो मैं फिलहाल इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और ये मेरे पास सिंगल फुटेज है जिसका मुझे जो है वो कलर करेक्शन यहाँ पे करना है। तो काफ़ी डल सा यहाँ पे जो है वो ये फील हो रहा है। मैं यहाँ पे फुल कर लेता हूँ, ओके। सो ये काफ़ी डल सा फील हो रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे इसमें आ जाते हैं कलर
एंड कलर करेक्शन, और डायरेक्टली हम लोग जो है वो एडवांस टूल में आ जाएंगे। हम लोग जो है वो नॉर्मल बेसिक एडिटिंग टूल का यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये हमारे पास प्रीसेट है, ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट है। तो ये प्रीसेट जो है तो काफ़ी सारे आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे, और आप चाहें तो अपना भी जो है प्रीसेट यहाँ से सेव कर सकते हैं। मतलब जो भी कलर करेक्शन आपने किया है उसको एज ए प्रीसेट जो है वो आप सेव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, कूल, डायरेक्ट आप क्लिक कीजिए और वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे जो प्रीसेट हो और आपका जो फुटेज हो उसके हिसाब से कोई परफेक्ट रिजल्ट आपको यहीं पे मिल जाए, आपको एडवांस ऑप्शन में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे कि देख लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये है फैंटेसी, ये कहीं ना कहीं जो है एक परफेक्ट कलर करेक्शन हो गया। बहुत यहाँ पे थोड़ा सा एक तरीके से हाईलाइट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा है ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये परफेक्टली हमारा वर्क कर रहा है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, काफ़ी सारे आपको जो है प्रीसेट्स मिल जाते हैं, और आप खुद भी जो है वो एडजस्टमेंट में जा करके जो भी आपको ट्विक करना है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास प्रीसेट्स, जिसे आप डायरेक्टली अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आप ओके हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली ओके कर दीजिए और आप मूव कर जाइए। आपको ज़्यादा अंदर जाने की, एडजस्टमेंट में जाने की या फिर एडवांस ऑप्शन में जाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो सिंपल आपको क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये जो है ये परफेक्ट है, मतलब मेरे फुटेज के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है आपके हिसाब से हो, मेरे फुटेज के हिसाब से ही सही है। खैर मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ पे रीसेट ऑल कर देता हूँ। ओके, मैंने रीसेट कर दिया, मतलब डिफ़ॉल्ट मैंने जो है वो कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं फाइनली मेन मैनुअल एडिटिंग की तरफ। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम शो कर रहा है, मतलब बेसिकली कलर की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे जो कोई भी कलर होता है वो RGB में होता है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो वो चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो है कलर इन्हेंसमेंट का ऑप्शन है, जो कि मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा यूज़ करने के लिए। आप इसको शायद तो डिसेबल ही कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, है ना। या फिर आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए ऑटो हमने कर दिया, और यहाँ पे आपको कभी भी जो है वो यहाँ पे सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये रीसेट का आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है वो रीसेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है ये हमारे पास वाइट बैलेंस है। उसके बाद जो है ये हमारे पास कलर्स है, और ये लाइट्स है। ये वाइट बैलेंस, इसको याद रखिए, वाइट बैलेंस, कलर और लाइट्स, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और उसके बाद HSL भी है। विनियट बहुत ज़्यादा अब यूज़ नहीं होता, ये बहुत ही पुराने ऑप्शंस हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में एक्चुअली हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे वाइट बैलेंस में। वाइट बैलेंस में मतलब यहाँ पे हमें बेसिकली ये डिसाइड करना है कि कौन सा कलर एग्जैक्टली वाइट है। और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, टेम्परेचर एंड टिंट। अगर हम लोग इधर की तरफ जाएंगे, मतलब हमारा जो ये है उसमें एक तरीके का वार्म इफेक्ट आएगा, और अगर हम लोग इसको घटाएंगे इसकी वैल्यू को, तो हमारा जो है वो कूल इफेक्ट आएगा। देख लीजिए, ये हमारे पास ये स्लाइडर है, ये लाइन है, इसको हम लोग आगे की तरफ करते हैं, वार्म इफेक्ट, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा धूप में, मतलब धूप नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट में जो है वो एक तरीके से किया गया है। तो आपको थोड़ा सा वार्म करना हो तो आप यहाँ से वार्म कर सकते हैं। अगर आपको कूल करना हो, देख लीजिए, तो आप कूल कर सकते हैं। और देख लीजिए, वाइट बैलेंस को फिक्स करते ही कहीं ना कहीं आपका आधा काम जो है वो हो जाता है। जैसे मेरा जो ये फुटेज है ये काफ़ी ज़्यादा वार्म है, मतलब इसमें येलोइश टोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप नॉर्मली देख करके आप समझ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा कूल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसके वाइट जो येलो टोन है उसको कम करने की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्लू की तरफ ले जाएंगे। ओके, और ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये हमारा वाइट बैलेंस हो गया। और ओके, ज़्यादा नहीं करना है, और हमारा आधा काम एक तरीके से जो है वो हो चुका है। तो वाइट बैलेंस से ही हमारा आधा काम जो है वो हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास टिंट है, तो आप थोड़ा बहुत जो है टिंट से खेल सकते हैं। वैसे नॉर्मली आप इसको रहने दें, थोड़ा बहुत चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से टेम्परेचर को घटा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इतना। तो सबसे पहला काम आपको जो है वाइट बैलेंस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कलर्स में आएंगे। 3D लट्स है, अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद वाइट बैलेंस के बाद आपको कलर में आना है। कलर में आने के बाद ये है सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। हमारे पास एक्सपोजर है, बेसिकली लाइट्स कितना होगा वो चीज़ है, ब्राइटनेस कितना होगा, कॉन्ट्रास्ट कितना होगा, उसके बाद जो है वाइब्रेंस एंड सैचुरेशंस वगैरह है। तो ये सारे ऑप्शन जो है इन सभी को आपको ट्विक करना है, और जो भी आपका परफेक्ट रिजल्ट हो आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से, वो आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर की ज़रूरत है, थोड़ी सी लाइट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से लाइट बढ़ा देता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। एक्सपोजर ओवर एक्सपोज नहीं करना है, और अंडर एक्सपोज भी आपको नहीं करना है ना। ओवर एक्सपोज नहीं करना है, थोड़ा सा बैलेंस वे में। तो फॉर एग्जांपल मैं इतना यूज़ करता हूँ, ओके, लाइक इतना। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस भी बढ़ाता हूँ, ओके। सो डिफरेंस है एक्चुअली एक्सपोजर में और ब्राइटनेस में, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ओके,
ओके, जो हमारा जो लाइट्स है वो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से हमारा यहाँ पे हो गया, जितना हमें लाइट चाहिए था, जितना ब्राइटनेस चाहिए था वो हमारा हो गया। तो हमने सबसे पहले वाइट बैलेंस किया, उसके बाद हमने प्रॉपर लाइट डाल दी हमने, क्योंकि मुझे इतना लाइट जो है वो चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। तो कॉन्ट्रास्ट क्या है आपका, एक तरीके से यहाँ पे देख लीजिए इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये बहुत ही फीका सा हो गया, डल सा, सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल एक तरीके से जो है वो हाईलाइट्स हो जाती हैं, थोड़ा सा शार्पनेस आप कह सकते हैं कलर में जो है वो आ जाता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, ओके, लाइक इतना। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास वाइब्रेंस है, कलर को कितना ज़्यादा कलरफुल रखना है वो चीज़ है, और कहीं ना कहीं सैचुरेशन भी उसी टर्म में जो है वो वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मुझे कलर को थोड़ा सा ये रखना है, ओके, एंड देन सैचुरेशन भी मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है ना। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक्सपोजर एंड ब्राइटनेस जो है वो सेम वे में वर्क करता है, और वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन जो है वो कहीं ना कहीं सेम वे में वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप जो है ए बी है आपके पास, मतलब आप जो है आफ्टर बिफोर भी देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए साइड बाय साइड, ओके। सो हमारा ये है इस तरीके से, पहले ये था बिफोर एंड ये है आफ्टर। यहाँ पे हमारे पास दूसरे भी व्यू हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे परफेक्टली नहीं दिख रहा है। उसके बाद टॉप टू बॉटम, है ना, ये इस तरीके से। तो आई थिंक अगर आपको साइड बाय साइड देखना हो तो ये हमारे लिए बेस्ट है। वैसे अगर आपको डिसेबल करना हो तो आप सिंपल डिसेबल कर दीजिए। तो एक्सपोजर आपको बढ़ा लेना है, अगर कम है तो बेसिकली लाइट जो है वो ब्राइटनेस एंड एक्सपोजर से हो जाएगा, कलर्स ये इन तीनों से जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वाइट बैलेंस करना है, उसके बाद कलर जो है वो आपको ये करना है, सैचुरेशन कितना ज़्यादा कलरफुल होगा, है ना, जो कलर्स हैं वो और ज़्यादा हाईलाइट्स हो जाएंगे कलर्स, है ना। तो सैचुरेशन जो है उसको आपको बढ़ा देना है अगर कलर ज़्यादा फीका लग रहा है तो ये मैंने बढ़ा दिया। नेक्स्ट आपको आना है यहाँ पे लाइट्स में। लाइट्स में आने के बाद जो है आप हाईलाइट शैडो को सेपरेटली जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। वाइट को और वाइट आप कर सकते हैं, ब्लैक को और जो है वो आप ब्लैक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि ओके हाईलाइट्स में बढ़ा देता हूँ, शैडोज़, ओके शैडोज़ है, शैडोज़ थोड़ा कम कर दीजिए, मतलब ये हाईलाइट्स के ऊपर ही वर्क करेगा और शैडो को ही जो सिर्फ कम करेगा। बाकी अगर हम लोग जो कलर्स में कर रहे थे वहाँ पे सारे के ऊपर एक साथ इफेक्ट हो रहा था। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, वाइट को मैं थोड़ा, ओके, लाइक ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना किस हिसाब से रखना चाहते हैं। ब्लैक थोड़ा और ब्लैक, ओके। सो कहीं ना कहीं हमारा जो काम है वो एक तरीके से हो चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कलर में मैं इसका जो एक्सपोजर या फिर ब्राइटनेस थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, ओके। सो कहीं ना कहीं हमारा जो काम है वो एक तरीके से हो चुका है। तो सबसे पहले वाइट बैलेंस कलर, उसके बाद आता है लाइट्स। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है HSL। ये एक बहुत ही एक तरीके से अच्छा ऑप्शन है अगर आपको सिंगल किसी कलर के ऊपर जो है वो वर्क करना हो। जैसे यहाँ पे रेड है तो आप ये चाहते हैं कि जो भी वैल्यू आप चेंज करें, चाहे सैचुरेशन या फिर ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर इफेक्ट करे। तो उसके लिए हम लोग जो है HSL का यूज़ करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके हिसाब से हमारे पास बेसिकली यही कलर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास रेड है, हमारे पास ग्रीन है, उसके बाद जो है अलग अलग कलर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ और सिर्फ रेड के ऊपर वर्क करना है, रेड कलर के ऊपर वर्क करना है, तो सिंपल आपने रेड सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ह्यू है, कलर चेंज करना हो थोड़ा सा टोन उसका, देख लीजिए क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे, है ना। तो आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे तो फिर वो ख़राब लगने लगेगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो नेचुरल नहीं होगा तो ख़राब लगने लगेगा। तो थोड़ा बहुत जो है आपको इसके ऊपर वर्क करना है। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको लाइक ये सही लग रहा है, ओके। एंड उसके बाद सैचुरेशन मैं जो है इसका बढ़ा देता हूँ, देख लीजिए आप चाहें तो घटा भी सकते हैं, फीका हो जाएगा, है ना। बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर देखें, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, आप इसके लिप्स को थोड़ा सा जो है वो ध्यान से देखें यहाँ पे, ठीक है, मतलब ज़्यादा ध्यान से नहीं देखना है, ओके। सो मैंने यहाँ पे ह्यू को कम किया, मतलब लाइक थोड़ा सा ये किया ये। उसके बाद सैचुरेशन मैं जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा ये करता हूँ, बढ़ाता हूँ, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेड के ऊपर ये इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये है HSL का फ़ायदा। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे लुमिनेंस है, हाईलाइट्स थोड़ा सा करना। तो अब देख लीजिए यहाँ पे आप कंपैरिजन करके कि क्या डिफरेंस आ गया। तो ये HSL एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कहीं ना कहीं अगर आपको सिंगल कलर के ऊपर वर्क करना है। तो पहले हमारा ये था बिफोर एंड आफ्टर, डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कि कितना पावरफुल है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कलर करेक्शन का जो हमारा ऑप्शन है वो ये। तो ये हो गया। उसके बाद आप ग्रीन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं तो आप ग्रीन के ऊपर सेपरेटली वर्क कर सकते हैं, है ना। और ज़्यादा आपको हाईलाइट करना हो, जैसे ये ग्रीन है,
सिर्फ और सिर्फ अब क्या होगा, ग्रीन के ऊपर ही इफेक्ट करेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द लिमिट आपको जो है वो नहीं जाना है, वरना फिर आपका जो फुटेज है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा। जैसे मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ओके, लाइक लिमिट में ही रहना है। ओके, सो ये हमारे पास रिजल्ट है। तो ये है HSL। अब इसको अगर आप एज ए प्रीसेट सेव करना चाहते हैं तो आप जो है एज ए प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं, सेव एज। उसके बाद फॉर एग्जांपल फ्लावर गर्ल। ओके, अब ये नहीं सोचना है कि आप किसी भी फुटेज के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, कलर्स के अकॉर्डिंग अगर सेम टाइप का कलर टोन होगा तो ही जो है ये वर्क करेगा। जैसे अगर आप सेम जगह पे सेम सेटिंग्स के साथ जो है कोई शूटिंग करते हैं, मतलब बार बार शूटिंग करते हैं, तो वहाँ पे आप जो है प्रीसेट बना सकते हैं और उसको डायरेक्टली जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं ना, तो वहाँ पे ये यूज़फुल होगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ओके किसी भी फुटेज के ऊपर हम डालेंगे ये चीज़ तो सेम इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देख लीजिए क्या रिजल्ट है हमारे पास, कितना सब कुछ हाईलाइटेड है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन या इट्स ओके। अगर आप देखें लिप्स का कलर देखें तो बहुत खिल के आ गया एक तरीके से। पहले से जो मेरे पास पहले से फुटेज था उससे भी कहीं ना कहीं बेटर है। देख लीजिए मेरे पास पहले था, ओके ये बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इसको तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर जो है वो लग रहा है यहाँ पे, है ना। फिर से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कलर करेक्शन में ही और देख लेते हैं जो दूसरे ऑप्शन है हमारे पास उस चीज़ को। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है 3D लट्स का। तो लट एक्चुअली कलर का एक प्रीसेट होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये प्रीसेट्स है ना, जिसे हम लोग 1 क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं ना, ये 1 क्लिक में मैंने अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे ये हमारे पास एडजस्टमेंट, यहाँ पे जो हमारे पास 3D लट्स है तो ये क्या है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रीसेट जो है वो मिल जाएंगे और आप ऑनलाइन जो है वो लट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, है ना। जैसे देख लीजिए 007 सीरीज़, ब्लैक एंड वाइट फिल्म, बैटमैन, है ना। तो उस तरह के जो है वो प्रीसेट्स इसमें हैं जो कि आप डायरेक्टली जो है वो लट्स के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं मूवीज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत लोगों में जो है वो एक तरीके से मिसकंसेप्शन है, और वो ये है कि अगर हम कहीं से लट्स डाउनलोड कर दें तो सेम लुक आ जाएगा। या फिर बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो क्या करते हैं, लट्स प्रोवाइड कराते हैं कि ओके आप मेरी वीडियो का लट्स ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनका जो वीडियो है उनका कलर टोन अलग था, है ना, आपके वीडियो का कलर टोन अलग है। तो सेम अगर आप प्रीसेट अप्लाई करते हैं या सेम लट्स आप अप्लाई करते हैं तो आपको सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो फुटेज टू फुटेज जो है वो डिपेंड करता है। आपने यहाँ पे देख लिया कि हर किसी का कलर वैल्यू अलग अलग हो सकता है और उसी हिसाब से जो है उसका एक तरीके से जो है वो कलर करेक्शन होगा। तो ये 3D लट्स है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है प्रीसेट्स आपको मिले हुए हैं, यहाँ से आप चाहें तो लोड कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में कहीं पे लट्स सेव है तो आप जो है उससे ये कर सकते हैं, CUBE फॉर्मेट में जो है वो नॉर्मली होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, इनमें से आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट वगैरह से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो इनफ है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है विनिएट का। तो इस तरह का इफेक्ट आपने देखा होगा, ये जो हमारे पास होता है ये, इसको विनिएट इफेक्ट बोलते हैं, जो कि पहले बहुत ज़्यादा चलता था, है ना, ये फेदर, है ना। तो ये इफेक्ट, लेकिन अब ये चीज़ नहीं चलता है क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है वो नहीं लगता है। तो ये है हमारे पास कलर ऑप्शन। और थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ इसको कि ये कहाँ पे मेरा जो है ये प्रीसेट सेव हुआ है। ओके, सो एक्चुअली ये प्रीसेट के अंदर ही होगा। ओके, सो ये हमारे पास, यहाँ से आ जाते हैं हम लोग ओके कलर करेक्शन में और यहाँ पे प्रीसेट्स में ही देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑल प्रीसेट्स है, यहाँ पे हम लोग सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कस्टम का। ओके, सो ये हमारे पास कस्टम। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में। मैं जो आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि सेम इफेक्ट हर किसी पे नहीं होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे ये फुटेज है, इसमें क्या है, ऑलरेडी कलर करेक्शन थोड़ा सा ठीक ठाक है। अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, है ना, कलर करेक्शन एंड प्रीसेट्स कस्टम, तो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये अजीब सा हो जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी कलर ठीक ठाक था और हमने फिर उतना हेवी जो है इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, इसलिए इसका बहुत बुरा हाल हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको अगेन ले लेता हूँ सेम फुटेज को, ये है ना, इसको मैंने ले लिया। अब इसमें हमें जो है वो ज़रूरत है, ये सेम फुटेज है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, कलर करेक्शन और प्रीसेट्स कस्टम एंड देख लीजिए
अप्लाई हो गया और ये हमारा परफेक्ट। ओके, क्वालिटी आप देख लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है कलर करेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद जो है प्रीसेट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सेम इन्वायरमेंट में सेम सेटिंग्स के साथ जो है वीडियो शूट करते हैं तो आप जो है उस प्रीसेट को डायरेक्टली जो है वन क्लिक में यूज़ कर सकते हैं और आप अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये था कि फिल्मोरा एक्स में हम लोग जो है वो कलर करेक्शन कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं और इसके ज़रिए आप अपनी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप फिल्म लुक कैसे आएगा, तो इट्स ऑल अबाउट कलर। आप अपने हिसाब से जैसा लुक चाहें वैसा ला सकते हैं। फ़िल्म में क्या होता है, फ़िल्म में हमारे पास कलर्स अच्छे होते हैं, स्लो मोशंस होता है, तो उन्हीं सब से जो है एक फ़िल्म लुक आता है, जो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। गाइस, हमारी वीडियो जो है वो फाइनली रेडी है दुनिया के साथ शेयर करने के लिए। तो अब हमें जो है इसे एक्सपोर्ट करना है, हमें इसे फिल्मोरा से बाहर एक सिंगल वीडियो में जो है वो कन्वर्ट करके डालना है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, बहुत ही एक सिंपल सा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने क्रिएट किया है बस आपको शो करने के लिए, और कलर करेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। खैर, तो जब आपकी वीडियो पूरी तरीके से रेडी हो जाए तब आप इसे जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे और आप इन सभी चीज़ों के दौरान अपने प्रोजेक्ट को सेव ज़रूर कर लें, वरना पता चला कि आपने जो भी एडिटिंग की है उसे आप खो दोगे। तो सेव ज़रूर कर लें, मतलब टाइम टू टाइम सेव करते रहें उसे। उसके बाद जो है फाइनली एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्चुअली काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। डिफ़ॉल्ट जो है वो लोकल होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए लोकल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स है और फिर यहाँ पे हमारे पास नाम, लोकेशन एंड रेजोल्यूशन एंड अदर चीज़ें हैं। यहाँ पे आप डिवाइस के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसी खास डिवाइस के लिए अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे सैमसंग गैलेक्सी है, एप्पल टीवी है, अलग अलग जो है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। यूट्यूब के ऊपर अगर आपको डायरेक्टली अपलोड करना है तो वो चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप साइन इन कर लीजिए, उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर लीजिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, उसके बाद जो है टैग है, और प्राइवेसी आप मेरे हिसाब से प्राइवेट ज़रूर कर लीजिए, वरना अपलोड होते ही वो पब्लिकली शेयर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास वीमियो का भी ऑप्शन है, तो वीमियो के ऊपर भी डायरेक्टली आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और चाहें तो आप डीवीडी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ओल्ड फैशन है, इसके बारे में कोई बात हम नहीं करेंगे। खैर, आ जाते हैं लोकल में। अब यहाँ पे आपके पास जो है अलग अलग ऑप्शन है, MP4, WMV, MOV। सबसे पॉपुलर फॉर्मेट जो है वो है MOV। इसमें आप जो है वो ये कर सकते हैं। MP4 भी है, इसमें आप कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं आपको सजेस्ट करूँगा MP4 या फिर MOV। MOV मोस्टली हर एक प्लेयर जो है वो सपोर्ट करता है और हर जगह जो है ये परफेक्टली चलता है, तो MOV आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम डालना है। तो फॉर एग्जाम्पल फिल्मोरा एक्स फाइनल वीडियो, और नेक्स्ट यहाँ पे सेव टू, कहाँ पे आप इस वीडियो को सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके आप लोकेशन चूज कर लीजिए जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल फिल्मोरा एक्स में फोल्डर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट फोल्डर, एंड देन यहाँ पे रेजोल्यूशन है। तो आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया या फिर आपने जो फर्स्ट वीडियो डाला होगा उसके हिसाब से यहाँ पे रेजोल्यूशन है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं ना। बेस्ट, बेटर एंड गुड, आप जो है गुड क्वालिटी चूज कर सकते हैं अगर आपको साइज़ वगैरह का कोई पंगा नहीं है। तो इनकोडेड यहाँ पे H.264 है, सही है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, आप यहाँ से क्वालिटी घटा बढ़ा सकते हैं ना। तो HD क्वालिटी आप चाहे तो इसको 4K में भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्रेम रेट 25 हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं, है ना, नॉर्मली। उसके बाद बिट रेट, सारी चीज़ें लगभग सही है ना, सब कुछ हाई क्वालिटी में है। ओके, एंड देन फाइनली आप यहाँ पे देख लीजिए इसका ड्यूरेशन क्या है, और अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड है तो यहाँ से आप इनेबल कर दीजिए। वैसे ये डिफ़ॉल्ट जो है वो इनेबल होगा। एंड फाइनली आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। अभी यहाँ पे कितना टाइम लगेगा ये टोटली डिपेंड करता है आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और आपने क्या यूज़ किया है, मतलब कितना हेवी प्रोजेक्ट बनाया उसके ऊपर। मेरा सिस्टम काफ़ी फास्ट है, मैंने 64 GB जो है रैम वगैरह लगाया हुआ है और i9 है, मतलब लेटेस्ट सिस्टम है, सो ये काफ़ी फास्ट हो गया। फाइनली आप जो है यहाँ पे फाइंड टारगेट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं एंड ये हमारी वीडियो है। ओके, सो इस तरीके से आप जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये है आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन, इसका जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
आप चाहें तो और भी क्वालिटी घटा करके कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है 720 जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लो क्वालिटी चाहिए या फिर जस्ट टेस्ट करने के लिए चाहिए। डिवाइस के अकॉर्डिंग आप MP4 में करें, जिसमें भी करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। आप खुद से इस चीज़ के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो बस इतना ही, यही था हमारा फिल्मोरा X। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि मैंने शायद टच नहीं किया है। और वो है स्टेबलाइजेशन है सिंपल। अगर आपकी शेकी वीडियो है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल। ओके, जैसे ये मेरे पास एक वीडियो है। ओके, अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, शेक हो रहा है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आपने कुछ शूट किया हो मोबाइल से चलते हुए तो ये शेक कर रहा है। इसको अगर आपको फिक्स करना हो तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल आइए, स्टेबलाइजेशन है, इसको ऑन कीजिए और ऑटोमेटिकली जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस जैसे स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपके पास स्मूथ लेवल है और प्रोसेसिंग है, एज प्रोसेसिंग। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये एनालाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हो चुका है। और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा स्मूथ हो चुका है ना। यहाँ से हम वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आप देख लीजिए, पहले ये था, ये शेक कर रहा था, लेकिन अब अगर आप देखें थोड़ा सा ये जूम हो जाएगा क्योंकि इसको एज को सही से ही करना होता है। और यहाँ से आप चाहें तो स्मूथनेस बढ़ा सकते हैं और थोड़ा सा आपको जूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा जूम होगा बेसिकली। ओके, और यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस है, उसके हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब जो है हमारा ये शेकीनेस जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि मैंने एक्चुअली टच नहीं किया है। क्रोमा की हम लोगों ने देख लिया, लेंस करेक्शन आप जो है नॉर्मली मॉडल्स के हिसाब से जो कैमरा है उसके हिसाब से लेंस करेक्शन कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो सिंपल किसी भी चीज़ में डालना हो तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली ख़त्म कर ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ड्रॉप शेडो, जैसे यहाँ पे ये लोगो मैंने डाला तो अभी क्या है, इसमें शेडोज़ नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पे ड्रॉप शेडोज़ अप्लाई कर सकते हैं। इमेज ड्रॉप शेडो। ओके, तो ये देख लीजिए, ये शेडो आ गया, देख लीजिए आप डिफरेंस, ये शेडो। फिर डिस्टेंस उसका क्या होगा, है ना, वो चीज़ है। ब्लरनेस कितना होगा, ओपेसिटी, कलर, शेडो का कलर क्या होगा, वो चीज़ है। एंड देन पोजीशन जो है उसका क्या होगा। ऑटो इनहेंस है, सिंपल किसी भी फुटेज को अगर ऑटो इनहेंस करना हो तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। वैसे बेहतर ये होगा कि सारी चीज़ें आप जो है वो मैनुअली करें। बाकी सारी चीज़ें हम लोग जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा जो है एवरीथिंग कवर हो चुका है। यहाँ पे अगर आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप प्रेफरेंसेस में आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे डार्क मोड है। अगर आप लाइट मोड चाहते हैं तो आप लाइट मोड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर जो है वो हमारा डार्क मोड ही है। तो यहाँ से मैं डार्क मोड ही यूज़ करता हूँ। ओके, सो ये डार्क मोड है। उसके बाद जो है यहाँ पे और भी दूसरे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं प्रेफरेंसेस में। फोल्डर्स, टेम्पररी फोल्डर, रिकॉर्डिंग फोल्डर और दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पे, एडिटिंग्स एंड सेव। ऑटोमेटिकली ये 5 मिनट में आपका जो है प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। परफॉर्मेंस, आप यहाँ से जो है कुछ चीज़ें इनेबल कर दीजिए, जैसे कि इनेबल हार्डवेयर एक्सेलरेशन फॉर वीडियो डिकोडिंग, है ना, आपके ग्राफिक कार्ड्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप जो है वो सेटअप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं वो सारी चीज़ें लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया है। मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। एक और चीज़ यहाँ पे थी, यहाँ पे ये है शेयर्ड फोल्डर। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे जो भी चीज़ आप ऐड करेंगे वो हर फुटेज में जो है वो आपका रहेगा, मतलब हर प्रोजेक्ट में वो आपका रहेगा। तो जो भी आपका मेन लोगो है, इंट्रो है, वो सारी चीज़ें आप जो है शेयर्ड फोल्डर के अंदर जो है वो डाल दीजिए। तो जो भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे उसमें ये चीज़ आपका परमानेंट यहाँ पे रहेगा। लेकिन ये जो हमारा प्रोजेक्ट मीडिया है ये क्या है, ये प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें ये फोल्डर और यहाँ पे जो भी चीज़ आप डालेंगे वो रहेगा ही, है ना। तो बस ये सारी चीज़ें थी, ये था हमारा पूरा फिल्मोरा X। आई होप कि आपको